हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित, जिसमें आपकी चल रही है इकाई 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं की 4 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1E। देखिए बच्चों, अभ्यास 1E का पहला प्रश्न है आपका, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। इनमें से आपको सत्य कौन सा है ये बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पहला देख लेते हैं। हम पहला चेक कर लेते हैं, 2/-5 गुणा -3/4। इधर भी देखिए -3/4 गुणा 2/-5, इसका मतलब ये सत्य है। एक बात देखिए आप, एक बार 2 गुना 5 कितना होगा 10, 5 गुना 2 भी कितना होगा 10। ये वही संख्याएं, इन्हीं संख्याओं की गुना यहाँ पर लिखी हुई है, बस क्रम बदल गया है। क्रम बदलने से गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 गुना 5 भी 10 होता है, 5 गुना 2 भी 10 होता है। इसलिए जो 2/-5 और -3/4 की गुना आएगी, वही -3/4 और 2/-5 की गुना आएगी। इसलिए आपका ये कथन क्या होगा बच्चों, ये कथन होगा आपका सत्य। ठीक है, चलिए दूसरा कथन देख लीजिए, -2/-3 गुना 1/5 -2/7। इधर देख लीजिए -2/-3 गुना 1/5 गुना -2/7। यहाँ भी वही संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर हम लिखें 2 गुना 3 गुना 4 और यहाँ हम लिख दें 2 गुना 3 गुना 4, तो देखिए 2 तिया कितने होंगे 6 गुना 4, 2 गुना 3 चौक कितने होंगे 12। अब यहाँ देख लीजिए 6 चौक कितने होंगे बच्चों 24, और यहाँ भी 12 दूनी कितने होंगे 24। इसी प्रकार यहाँ भी वही संख्याएं लिखी हैं, यहाँ भी वही संख्याएं लिखी हैं, केवल पहले इन दोनों को गुना किया, फिर इसको इसमें, इसको इस संख्या को अलग लिख लिया और इन दोनों की गुना की। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गुना में। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये कथन भी आपका क्या होगा बच्चों, सत्य। ये केवल आपको समझाने के लिए है ये लाइन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब आप देखिए, आपको दो परिमेय संख्याएं दी हैं। अगर आप इनका गुणनफल निकालेंगे तो -15/4 सत्ते 28। इनकी गुना इस प्रकार आएगी, ऊपर से नीचे तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर की अंश की गुना अंश के साथ हो जाएगी और हर की गुना हर के साथ। तो जब अंश की गुना कराएंगे 3 गुना -5 कितना आएगा 15, -15 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो ये इनकी जब हमने गुना कराई तो परिमेय संख्या आई। परिमेय संख्याओं की जब गुना कराओगे तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसलिए ये कथन आपका क्या होगा, असत्य, क्योंकि यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर नहीं है लिखा है। लेकिन आपको पता है पहले से ही कि अगर आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी, अगर आप दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तब भी आपको परिमेय संख्या मिलेगी, अगर आप दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो भी आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें लिखा है नहीं है। इसका मतलब ये कथन कैसा होगा आपका, ये कथन होगा आपका बच्चों असत्य। अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों, 7/-8 प्लस -5/6 गुना 3/4। और यहाँ पर भी देखिए 7/-8 गुना 3/4 प्लस -5/6 गुना 3/4। देखिए बच्चों, ये दो संख्याएं हैं ब्रैकेट में और बाहर एक संख्या लिखी हुई है गुना में। अब जो ये गुना में संख्या लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि इस संख्या की गुना इसके साथ होगी। इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट में दिया है पूरा, इसका मतलब इस पूरे के साथ इसकी गुना हो रही है। तो इसके साथ इसकी गुना करेंगे, पहले 7/-8 के साथ 3/4 की गुना करेंगे, 7/-8 के साथ 3/4 की, फिर प्लस का -5/6 प्लस का -5/6 की गुना किसके साथ करेंगे 3/4 के साथ करेंगे। इसको इस प्रकार से आप समझ लीजिए। अगर आपको इस तरह से दिया है a + b गुना c, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा a की गुना c से a गुना c प्लस b की गुना c से तो b गुना c। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए। 7/-8 गुना 3/4, देखिए 7/-8 गुना 3/4। ठीक है, अगली संख्या लीजिए प्लस
-5/6 देखिए, प्लस -5/6 गुना 3/4 गुना 3/4। तो ये कथन क्या होगा बच्चों आपका, ये कथन क्या होगा आपका, सत्य है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। देखिए बच्चों, ये इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको गुणा करके सत्यापित करना है कि ये सही है या गलत, ये इसके बराबर है या नहीं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको सत्यापित करते हैं, शुरू करते हैं हम हल करना। हम सबसे पहले क्या ले लेंगे बच्चों, हम ले लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष अब हम हिंदी में ही लिखेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। बायां पक्ष बराबर क्या होगा, 2/7 गुना -11/8। अब आप देखिए बच्चों, ये संख्या और ये संख्या दोनों एक दूसरे कट सकती हैं, 2 से, 2 के मल्टीपल हैं दोनों, तो कट जाएगी। 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8। तो ऊपर कितना बचा बच्चों, 1 और 11, 11 एकम 11 माइनस के 11 बटे नीचे क्या बचा बच्चों, 7 चौक 28 -11/28 हमारा क्या आया बच्चों, बायां पक्ष। ठीक है बच्चों, अब ले लेते हैं हम दायां पक्ष। दायां पक्ष ले लीजिए बच्चों, राइट साइड ले लीजिए इसकी, -11/8 गुना 2/7। सेम ऐसे ही इसमें भी करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 1 से कटा, 2 चौक 8, 4 आ गया। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, 11 एकम 11 माइनस का 11 और नीचे 4 सत्ते 28। देखिए बच्चों, बायां पक्ष भी यही था हमारा -11/28 और दायां पक्ष भी क्या है हमारा, -11/28। इस प्रकार आपका बायां पक्ष बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, दायां पक्ष के। ये आगे आपके इक्वल। चलिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार हम अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसको भी हम ऐसे ही हल कराएंगे। बायां पक्ष ले लीजिए, बायां पक्ष क्या होगा आपका, -8/9 गुना 15/17। अब देखिए ये दोनों तो कटेंगे नहीं, ऊपर से 8 तो कटेगा नहीं किसी से भी, ठीक है। 15 कट जाएगा 9 से, कैसे कटेगा, ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। दोनों संख्याएं किसकी मल्टीपल है, 3 की। दोनों संख्याएं किसके गुणांक हैं, 3 के गुणांक हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 3 का गुणांक है तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, -8 गुना 5 और नीचे क्या बचेगा आपका, 3 गुना 17। तो ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 मतलब माइनस का 40 और नीचे 17 तिया 51। ये आपका बायां पक्ष आया। अब आप ले लेंगे बच्चों दायां पक्ष। दाएं पक्ष में ये बायां पक्ष आया, दायां पक्ष है आपका 15/17 गुना -8/9। देखिए बच्चों, ये सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, 15 और 9 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ऊपर क्या आया आपका, 5 गुना -8 और नीचे आया आपका 17 गुना 3। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, वरना 2 साइन एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। माइनस की संख्या को इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए 8 पंजे 40 माइनस का 40 आया और नीचे 17 तिया 51 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -40/51। यहाँ भी क्या आ गया, -40/51। इसका मतलब हमारा ये सत्यापित हो गया, बायां पक्ष बराबर हमारे किसके आ गया बच्चों, दायां पक्ष के आ गया है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ये। ठीक इसी प्रकार आपको तीसरा प्रश्न भी सॉल्व करना है। हल कीजिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष ले लीजिए बच्चों, -8/7 गुना 1/2 गुना -4/3। आप देखिए पहले हम बड़े ब्रैकेट में जो संख्या है पहले हम उसको कराते हैं, कैसे, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4। दूसरा मार्कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों।
तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको क्या मिला, -8/7 आपका ऐसे ही रहेगा, गुना ये संख्या आपके पास रहेगी 2 एकम 2 ऊपर माइनस का 2 बटे नीचे आपकी 3 एकम 3 संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपकी संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब देखिए किससे कुछ कट रहा है क्या, 8 भी नहीं कट रहा किसी से भी, ना 7 से ना 3 से। इसी प्रकार 2 भी नहीं कटेगा, ना 7 से ना 3 से। जब कोई संख्या नहीं कटती है तो हम क्या करते हैं, अंश की अंश में गुना करा देते हैं, हर की हर में गुना करा देते हैं। अंश क्या है 8, 8 और 2 की गुना 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, और 7 और 3 की गुना 7 के कितने हो जाएंगे 21। लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस। साइन, देखिए साइन की गुना माइनस माइनस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, माइनस माइनस की गुना क्या हो जाएगी बच्चों प्लस। तो ये आपका प्लस का 16/21 आएगा आपका बायां पक्ष। अब आप चेक कर लीजिए दायां पक्ष, दायां पक्ष लिखिए -8/7 गुना 1/2, ये बड़े ब्रैकेट में है, और गुना छोटे ब्रैकेट में -4/3 है। पहले हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों 4 एकम 4 माइनस का 4, और नीचे क्या बचेगा आपका 7 एकम 7, ये संख्या आपकी बचेगी। और गुना करके ऊपर माइनस का 4/3 एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें 4 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक इसी प्रकार 4 से कोई संख्या ऊपर से नीचे नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, अंश की अंश में गुना और हर की हर में गुना। 4 चौक 16 और 7 तिया 21, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस। तो प्लस का 16/21 आएगा आपका दायां पक्ष। बायां पक्ष भी 16/21 और दायां पक्ष भी 16/21। तो आप लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आपकी इस प्रकार है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी दीजिए। देखिए बच्चों, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया है, तो रिक्त स्थान में आपको भरना है कोई संख्या। ठीक है, और सही संख्या भरनी है, और ये इस प्रगुण का नाम बताना है। चलिए बच्चों, अब आप कहेंगे हमने प्रगुण तो पढ़े ही नहीं, चलिए अब प्रगुण पढ़ लीजिए। इसीलिए नहीं पढ़ाए थे कि आपको जब क्वेश्चन में आएंगे तभी बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रगुण देखिए, अगर आपकी कोई संख्या इस प्रकार है कि a गुना b, तो आपका b गुना a भी होगा, ये भी सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है गुणा पर गुणा का क्रम विनिमय, नीचे लिख देते हैं, सही से आ नहीं रहा है। ये है आपका गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ये आपका प्रगुण था, क्रम गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है बच्चों, क्या होगा कि अगर a गुना b है तो b गुना a भी आपका सत्य होगा। ठीक है बच्चों, एक आपका इस तरह से था, एक इस तरह से है कि a गुना b गुना c बराबर होगा आपका a गुना b गुना c। अगर आप b और c की a से गुना कराते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो a और b की गुना c से कराने पर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका गुणा का साहचर्य प्रगुण। तीसरा आपका इस प्रकार है कि यदि a की गुना आपकी b प्लस c से हो रही है, इसको ध्यान से समझना, बट आगे वाली क्लासेस में आपको काम आएगा, आगे वाले प्रश्नों में भी आपको काम आएगा। a की गुना b प्लस c से हो रही है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a की गुना b से हो रही है और प्लस a की गुना c से भी हो रही है।
तो इस प्रगुण का नाम होता है बच्चों, इनको अलग अलग लिख लीजिए, ये प्रगुण आपका एक है और ये प्रगुण आपका एक है बच्चों, और इसी प्रकार एक प्रगुण आपका ये है आपका गुणा का योग पर वितरण प्रगुण, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण है ये आपका बच्चों। समझ आई बात कुछ? चलिए अब इन प्रश्नों को इन्हीं प्रगुण के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। 2/11 गुना -3/7 बराबर किसके होगा? -3/7 गुना 2/11 के। तो यहाँ क्या संख्या आ जाएगी आपकी? 2/11 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रगुण का नाम भी आपको लिखना है। क्या लिखोगे इस प्रगुण का नाम? गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, पहला प्रगुण है यहाँ पर आपका गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद देखिए बच्चों, ए गुना बी, ये वाला प्रगुण है ना सेकंड वाला, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया है 2/3 गुना 3/-2, और यहाँ पर आपको -11/3 दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान है जहाँ पर, वहाँ पर क्या आ जाएगा? -11/3 आ जाएगा बच्चों। और 3/2, 3/-2 दिया है यहाँ पर, 3/-2, बीच में आपका क्या होना चाहिए? 2/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 2/3 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका कौन सा प्रगुण है बच्चों? ये आपका है गुणा का साहचर्य, गुणा का साहचर्य प्रगुण है ये आपका। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तीसरा देख लीजिए। -5/7 की गुना हो रही है रिक्त स्थान प्लस -4/7 से, और यहाँ पे लिखा है -5/7 की गुना हो रही है 2/5 से। इसका मतलब रिक्त स्थान की जगह क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/5, और इस प्रकार यहाँ पर -4/7 दिया है, -4/7 की भी किससे गुना होगी? -5/7 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका? -5/7। ये तीसरे वाला प्रगुण कौन सा प्रगुण है? गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। यहाँ लिखेंगे आप गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। कुछ नहीं है इनमें, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए बच्चों इनको नोट कर लीजिए, तीनों प्रगुण समझ लीजिए अच्छे से, इनको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 4, इसमें लिखा हुआ है सरल कीजिए। आपको सरल करना है, जो आपको चिन्ह दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सरल करना है। चलिए बच्चों पहला प्रश्न हम हल कर लेते हैं। तो -3 दिया हुआ है गुना -10/9 दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखा है गुना 18/-5, और गुना करके दिया है -1/6। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं कि -6 है, यहाँ पर क्या होगा आपका? इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पर केवल एक माइनस बचेगा आपका। ठीक है, दूसरी बात, आपको अंश से हर काटना होता है, किसी के भी अंश से किसी का भी हर हम काट सकते हैं। तो देखिए 9 से कट जाएगा, ये 9 से कैसे कटेगा? 9 दूनी 18, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, 2 आ गया आपका। अब यहाँ पर आपका 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। 5 से काटेंगे इसको 10 को, तो क्या आ जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब क्या करेंगे? आप 3 से 6 को काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आ गया। ठीक है, माइनस से ये माइनस कट गया था, इस माइनस से ये माइनस नहीं कटा था, ये माइनस हम लगा लेंगे। ऊपर वाली संख्या देखिए क्या बची है? 2 बचा है, 2 बचा है, 1 बचा है। 2 दूनी 4 एकम 4, तो माइनस का 4 है आपके पास। अपोन में नीचे देखिए क्या बचा है? यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कितना बचा है बच्चों? 2, -4/2 आंसर। ठीक है, इसको ये भी कट जाएगा। आप कैसे कटेगा? 2 दूनी 4, तो आपका क्या आ जाएगा? -2 आपका आ जाएगा बच्चों आंसर।
अगर आपको इनको काटने में कंफ्यूज हो रहा है तो आप एक एक स्टेप में भी काट सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न में आपको मैं बता दूंगी कि आप एक एक स्टेप में कैसे काटेंगे। देखिए, पहले आप संख्या लिख लीजिए, -1/-9 गुना 3/20 -4 6/-5। अब देखिए, आप इस माइनस से आपका ये माइनस कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इस माइनस से आपका ये माइनस कट जाएगा। अब आपने माइनस हटाया, अब आप अगला स्टेप लिख लीजिए, 1/9 गुना 3/20। पहले प्रश्न को भी आप इस प्रकार से हल कर सकते थे। ठीक है बच्चों, मैं आपको दोनों मेथड बता दे रही हूँ, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। एक एक स्टेप सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, केवल एक एक। चलिए एक स्टेप करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9। चलिए यहाँ पर बचा हमारा 1/3 और यहाँ पर बचा हमारा 1/20 गुना 4 गुना 6/5। 4 के अपोन में 1 लगा लीजिए चाहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम 4 से काट देंगे 20, 4 से काट देंगे 20 को, 4 पंजे 20। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या बचा, 1/3 गुना यहाँ क्या बचा आपका 1/5 गुना यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। 1 की गुना किसी भी संख्या में करा लो, वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ बचा आपका 6/5। अभी भी देखिए आपका कुछ कट रहा है, कट रहा है हमारा, देखिए ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब ऊपर आपकी संख्याएं क्या बची, 1 1 2, 1 एकम 1 दूनी 2, 2 आ गया। और नीचे आपका क्या बचा, 5 पंजे 25। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आप इस प्रकार भी इनको हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को भी हम इसी प्रकार हल करेंगे फिर से। चलिए एक बार फिर से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, एक ही स्टेप में हम अगर हल करें तो कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए। चलिए बच्चों का सॉल्यूशन हम कर देते हैं। -3 गुना, संख्या उतार लीजिए। सबसे पहले तो यही है, आपको प्रश्न की संख्या उतार लेनी है। 18/-5 गुना -1/-6। पहले आप माइनस माइनस हटा लीजिए, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस। अब आप संख्या उतार लीजिए, ये वाला माइनस किसी से नहीं कटा, इसको आप लिख लीजिए -3/1 गुना 10/9 गुना 18/5 गुना 1/6। अब देखिए आप, 9 दूनी 18, बाकी जो संख्या बची है उनको ऐसे ही लिख लीजिए, -3/1 10/1, 9 नहीं बचा ना यहाँ पे, अपोन में 1 लगा लीजिए, गुना 2/5 गुना 1/6। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, 5 से इसको काट दीजिए, 10 को, क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ गया। तो क्या बचा, -3/1 गुना 2/1 गुना 2/1 गुना 1/6। जो संख्याएं बची हैं वो लिख लीजिए। यहाँ -3/1 बचा, यहाँ 2/1 बचा, यहाँ पर भी 2/1 बचा, नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 ले लेते हैं, गुना 1/6 बचा। तो ये भी क्या, अब की बार हम क्या करेंगे, 3 से हम 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ आपका केवल माइनस बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा है, माइनस बचा है। चलिए क्या लिख लेते हैं, -1 गुना 2/1 गुना 2/1 गुना 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा आपका, 2 एकम 2, इसके अपोन में चाहे आप 1 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या बचा बच्चों आपका, 2 एकम 2, तो आपका -2 आंसर। नीचे अपोन में 1 है, उसको आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका -2 ही क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक एक स्टेप करा के। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1E समाप्त होता है। तो हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे अब अभ्यास 1F के साथ। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।